ये सिर्फ सियासी परपंच और एक ड्रामा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर इतना ही केजरीवाल को राजनीति से मोह नहीं होता, इतना ही उनका स्वार्थ ऊपर नहीं होता, तो निश्चित रूप से जिन अन्ना की गोदी में बैठ के उन्होंने जन आंदोलन किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, और तब जब उन्होंने बोला कि किसी भी नेता के ऊपर अगर अपराध बोध हो, अपराध भी लगे या किसी पे लांछन भी लगे, तो वो अपनी कुर्सी को छोड़ दे, लेकिन केजरीवाल जी ने 7-7 बार सम्मन को वापस किया। और उसके बाद किस प्रकार भ्रष्टाचार को अपने 8 लाख के पर्दे के पीछे उसको मैनिपुलेट किया गया, उसके एविडेंस को डिस्ट्रॉय किए गए। और ये जनता जानती है, जो न्यायिक व्यवस्था है, जो जुडिशरी है, उसमें प्रोसेस लगता है। पीएमएलए का वैसे ही कानून बड़ा सख्त है। एविडेंस को नष्ट किया गया, चाहे मनीष सिसोदिया के माध्यम से कितने ही मोबाइल्स डिस्ट्रॉय किए गए, कितनी जगह साइंस नहीं किए गए क्योंकि सिग्नेटरी केजरीवाल जी ने अपने पास रखी नहीं। तो किसी भी चीज़ को अन्याय प्रक्रिया में समय लगता है। और बेल पे बाहर हैं, दोष मुक्त नहीं हुए हैं, अपराध मुक्त नहीं हुए हैं, अपराध बोध उनके साथ चल रहा है और उनकी पूरी टीम के साथ चल रहा है। जो केजरीवाल कहते थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, उनके एक एक करके सारे नेता भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर गए। और आज कहीं ना कहीं आतिशी जी को बिठा के एक इमोशनल ड्रामा, जो हमेशा से उनकी एक बेसिक, जो मैं समझती हूँ उनका ट्रेट जो है, नेचर ही यही है कि कैसे अन्ना को पहले अन्ना की गोद में बैठ के उनको टोपी पहनाई, उसके बाद कितने ही साथी कुमार विश्वास जैसे और अनेक नेता हैं जिनको ये लेकर आए, वो अपना करियर छोड़ के, यहाँ तक कि दिल्ली की जनता ने उनके आंदोलनों में कारपेट बिछाए, कुर्सियाँ लगाई। आज वही दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। फ्रीबी कल्चर को डाल के कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने देश की अर्थव्यवस्था को आघात पहुँचाने का, मैं कहती हूँ, घोर पाप किया है। और उस कल्चर को कहीं ना कहीं हर नेता कॉपी कर रहा है। उसमें मैं सारी पार्टियों को एक साथ गिनती हूँ, क्योंकि फ्री में बांट के आप देखिए राज्य सरकारें कंगाल हो चुकी हैं। जो पैसा कहीं ना कहीं राज्यों की और देश की व्यवस्था में, डेवलपमेंट में लगना चाहिए, वो फ्रीबी के साथ से केवल एक वोट बैंक को खरीदने के लिए लग रहा है। शराब एक के साथ एक बांटना या फ्रीबी के साथ वोटों को इनडायरेक्टली खरीदना, ये केजरीवाल की पूरी राजनीति का जो है, ये उनका क्रक्स पॉइंट है। उसके एवज में अपने नेताओं को, उनको सशक्त बनाना, उनको आगे उनका वर्चस्व बढ़ाना या अपना शीश महल बनाना। और खालिस्तानियों से इन्होंने पैसे लिया। जब ट्रेल आएगा, मनी ट्रेल आएगा, गोवा में चुनाव में वो पैसे लगे जिसका ट्रेल आ गया है। अभी और जब एविडेंस आगे खोजे जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जो पैसों का घपला हुआ है उसके अलग अलग ट्रेल्स निकलेंगे, लेकिन वो प्रोसेस में टाइम लगता है। क्योंकि इतने शातिर केजरीवाल जो अपने गुरु को टोपी पहना सकते हैं, जो बच्चों की झूठी कस्में खा सकते हैं, जो देश की जनता के ऊपर सरेआम आंखों में धूल धो सकते हैं कि मैं आवास नहीं लूँगा, मैं पद नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा। और शीश महल भी तब बनाया जब कोविड की दूसरी वेव चल रही थी, एक वैश्विक बीमारी के में भी आपने 8-8 लाख के पर्दे लगा रहे थे। तो वो पर्दों में क्या छुप रहा था, ये देश की या दिल्ली की जनता समझ चुकी है। आज वही मॉडल इन्होंने पंजाब में डाला और पंजाब की सरकार, पंजाब की जनता ने 13 में से 13 लाने का जो दावा करते थे, 13 में से 3 में अटक गए। और पूरा पंजाब इस समय पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। तो किस प्रकार से फ्रीबी की पॉलिटिक्स का जो एक, मैं समझती हूँ, अफीम देश की जनता को चटाने का काम केजरीवाल ने किया है। जब तक देश की जनता जागेगी नहीं, उस अफीम को छोड़ेगी नहीं, तब तक जो युवा जो है, जो आज जो उठा के रोहिंग्या मुसलमान को, गरीबों को आप बिजली फ्री के आप नारे दे रहे हो, उनके फेक आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हो। यमुना को सफाई करनी थी, यमुना को वेनिस बनाना था, लेकिन यमुना किनारे में आपने अवैध कॉलोनियाँ बसाकर सिर्फ वोट बैंक के लिए लोगों को बसा दिया। दिल्ली की आज हालत बुरी है, दिल्ली में चोरी डकैतियाँ बढ़ गई हैं, महिला सुरक्षा एक विशेष कारण बन चुकी है। जगह जगह एमसीडी में आप आयो, जगह जगह कूड़े का ढेर बन चुका है। पॉल्यूशन को हटाने की बात करते थे, विश्व का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड स्टेट दिल्ली बन चुका है। अभी तो दिवाली आएगी, दिवाली पे हमारे जो भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है, हमारे सनातन का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसमें एक दिन के पटाखे इनको चुपते हैं। लेकिन केजरीवाल जब जेल से वापस आते हैं तब इनके समर्थक पटाखे बजाते हैं, तब दिल्ली के पटाखे नहीं चुपते हैं। नई सीएम है आतिशी जी, इनकी अगर फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो अफजल गुरु की कहीं ना कहीं उसकी फांसी के अगेंस्ट इन लोगों ने बात करी थी। तो मतलब ऐसी फैमिली से बैकग्राउंड निकलता है आतिशी जी का, और आज दिल्ली की सीएम केजरीवाल जी ने उन्हें चुना है। तो इस पर आप क्या विचार करें? देखिए, इंडी गठबंधन की मुख्य पार्टियां जो हैं, देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक पार्टियां हैं। आतिशी मारलेना, जो मारलेना सरनेम भी है, वो मार्क्सिस्ट और लेनिन को जोड़ते हुए आया है। अफजल गुरु के खिलाफ मर्सी पिटीशन में इनके माँ बाप ने साइन किया।
अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे आयोजनों में जो देश की संसद पे जो लोग अटैक करते हैं या और जितने भी उग्रवादी लोग हैं या खालिस्तानी लोग हैं, उनके साथ पन्नू से इन्होंने मतलब गुरबंत सिंह पन्नू जो जस्टिस ऑफ सिख के जो शीर्ष नेतृत्व देखते हैं, जिनकी वजह से आज कनाडा का हाल बुरा है, उन लोगों से समर्थन लेकर इन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बनाई और वो एक उनका भी आया कि 138 करोड़ उनसे भी लिए हैं। तो उग्रवादियों से आप फंडिंग ले रहे हो, उग्रवादियों के लिए मर्सी पिटीशन पे साइन कर रहे हो, उग्रवादियों को जो अभी पंजाब में जीते अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को आप समर्थन कर रहे हो। आप देश में क्या चाहते हो कि फिर देश में जगह जगह बम विस्फोट हो? पंजाब की जनता को आपने ड्रग्स के उसमें झोंक दिया। आप क्या चाहते हो कि युवा जो है ड्रग्स में डूबा रहे और युवा जो है फ्री की राजनीति में आपके साथ फंसा रहे और अपने विकास के लिए सोचे ना, क्योंकि विकास तो आपको सिर्फ अपना और अपने लोगों का करना है। तो निश्चित रूप से आतिशी मारलेना का जो बैकग्राउंड है या केजरीवाल की जो मानसिकता है या इनसे जुड़े हुए लोगों की मानसिकता है, वो पूर्ण रूप से देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, संप्रभुता के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिवाद और धर्म का नाम लेके भी देश को बांटने का काम कर रहे हैं और देश के युवाओं को एक प्रकार से ड्रग्स और फ्रीबी के इस ऐसे अफीम चटाने का काम ये लोग कर रहे हैं और उसका फ़ायदा ये उठा के अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। जंतर मंतर पे केजरीवाल जनता के बीच आए, बोला कि जनता की अदालत होगी और जनता हमें दोबारा से जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनेगी। इस तरीके से रिहाई के बाद उन्होंने भाषणबाजी करी और इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने बोला कि जनता दोबारा से हमें सत्ता में लेकर के आएगी दिल्ली के चुनावों में। क्या लग रहा है कि जो ये स्कैम्स में पकड़े जाने के बाद, जेल से वापस आने के बाद दिल्ली की जनता दोबारा से इन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? देखिए, केजरीवाल जी के अगर क्रोनोलॉजी को समझें, ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना, लाल किले में प्रोटेस्ट करना या किसानों के साथ प्रोटेस्ट करना, ये आंदोलनों को सारे आंदोलन जितने भी हैं उनको एक टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जंतर मंतर का एक रास्ता वहाँ से खुफिया गुफा है जो सरंग जाके 10 जनपद में खुलती है। वो अभी पहलवान बेटियों के उससे पता चल गया कि जंतर मंतर से 10 जनपद तक का रास्ता कितना आसान हो सकता है। वहीं केजरीवाल कहीं ना कहीं आंदोलन करके देश की जनता की आंख में झूल बोर के और ये बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके अगर आप इनके इतिहास को समझें तो आंदोलन केवल इनका एक आडंबर है, एक इनके लिए प्ले स्टेज है। उस प्ले स्टेज के माध्यम से ये देश को बरखलाने का और अपने झूठ और प्रपंच को फैलाने का काम करते हैं। मैम, केजरीवाल जी के ऊपर प्रेशर बनाया गया इस्तीफे को लेकर, इस तरीके की बातें भी हो रही कि केंद्र सरकार ने प्रेशर बनाया केजरीवाल जी के ऊपर क्योंकि वो ईमानदार हैं, इसलिए क्या कहना दिल्ली के ईमानदार? केंद्र सरकार अगर इतनी सशक्त होती, इतना लॉ उसके हैंड में होता और इतना उनको केजरीवाल से भय होता, तो वो तो सम्मन के बगैर भी उनको अंदर कर सकते थे। अगर आप कहते हैं कि उनके पास इतनी पावर है, पूरा जुडिशरी प्रोसेस के थ्रू उनका अरेस्ट हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जो अरेस्ट है पूर्ण रूप से वैध है, जिसको ये अवैध बोलते रहे, और ये भी बोला कि जितने भी एविडेंस है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एविडेंस को निकालना और ये जो जितनी भी हियरिंग्स आएंगी उसमें समय लगता है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम इनको बाहर छोड़ रहे हैं। तो अगर केंद्र सरकार के पास इतनी पावर होती तो वो तो उनको छोड़ने नहीं देती और पहले सम्मन को भी उनको नलीफाई नहीं करने देती, पहले सम्मन पे उनको अंदर कर देती। तो केंद्र सरकार, प्रशासन तंत्र अलग है, न्याय तंत्र अपने हिसाब से व्यवस्था काम करता है। जब सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में जवाब देती है, आपके फेवर में निर्णय ऑर्डर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट अच्छी है। ईडी जब आपके निर्णय में जवाब देती है, जब आपके शासनकाल में आपके शासित राज्यों में एक्शन लेती है, तो ईडी सीबीआई अच्छी है। लेकिन वही ईडी सीबीआई जब आपको कटघरे में खड़ा करती है विद एविडेंस, विद प्रूफ, बिना प्रूफ के मेरे और आपके घर ईडी थोड़ी ना आ सकती है। अगर हमने कुछ करा होगा, कुछ एविडेंस होगा, कुछ चीज़ें ट्रैक में आई होंगी। अगर ऐसा न होता तो आप इतने मोबाइल फ़ोन क्यों नष्ट करते, आप इतना पेपर वर्क को क्यों नष्ट करते? तो चोर कोई नहीं बोलता मैंने चोरी करी है, वो तो बाद में उसको न्याय तंत्र के माध्यम से उसको आपको प्रूफ करना पड़ता है। अगर इतने अच्छे ये चोर होते तो वो तो इनके सारा सामने दिख ही गया। देखिए, पूर्ण रूप से केजरीवाल एक झूठ के प्रपंच के ऊपर देश की सियासत में आए हुए वो गिरगिट हैं कि मेरे ख्याल से इनके आगे गिरगिट भी शर्म कर जाए, क्योंकि ये जब इन्होंने आरोप लगाए, कितनी बार अदालतों में जाके इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। चाहे किसी बीजेपी के किसी नेता के हाथ में, अरुण जेटली के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए और आज भी आरोप प्रति आरोप की राजनीति में लगे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को जागने की आवश्यकता है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली एक लुटी हुई महसूस कर रही है। दिल्ली में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा केजरीवाल की सरकार ने लांघ दी है, कहीं ना कहीं जिन कांग्रेसियों को गालियां देते हुए आए थे, उन्हीं कांग्रेसियों की आज गोद में बैठे हुए केवल अपने सियासी
रोटियां और अपने रसूख को बनाने के लिए, तो ये देखना पड़ेगा कि नियत और नीति तो पहले से स्पष्ट हो चुकी है कि जिन जिन शब्दों की ये बात कर रहे थे उस एक भी शब्द पे खरे नहीं उतरे और आगे भी इनका चरित्र वही रहेगा। ये तो केवल एक आडंबर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एक डमी, एक प्रकार से पपेट चीफ मिनिस्टर बनके, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं। उसको सवाल मैं लेना चाहूँगी, केजरीवाल जी अपनी वाइफ को भी बना सकते थे मुख्यमंत्री, अगर उन्हें महिला को आगे करना है, उन्होंने बोला मैंने एक महिला को आगे किया, अपनी वाइफ को भी बना सकते थे, उन्होंने आतिशी जी को ही क्यों चुना? धूल कैसे झोंकते फिर तो इनका मोटिव स्पष्ट हो जाता। तो दिल्ली की जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए, दिल्ली की जनता की आंख में झूल झोंकने के लिए ये आतिशी को सामने लेकर आए हैं। और आतिशी भी कहीं ना कहीं इनके रंग में पूरी रंगी हुई दिखती हैं। जिस प्रकार से उनके वीडियोस में देख रही हूँ कि व्हील चेयर पे आ रही हैं और एकदम से गाड़ी आ रही है, उठ के जा रही हैं, भूख हड़ताल का नाटक कर रही हैं एकदम से। तो पूर्ण रूप से ये लोग नेता कम अभिनेता ज़्यादा है। ये लोग नेता कम अभिनेता ज़्यादा है। और तकलीफ ये है कि दिल्ली की जनता में जो वोट बैंक है वो इनकी फ्री की राजनीति की अफीम चाट के उनको कहीं ना कहीं बिठा रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में जैसे बोलते थे कि जेल का जवाब वोट से, दिल्ली की जनता ने वो जवाब दिया। निश्चित रूप से विधानसभा में भी दिल्ली अपना हित ऊपर रख के केजरीवाल को जेल का रास्ता दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।